हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट टैक्स सॉल्यूशंस। मैं हूं सीए यूनुस मुकेरी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्राइवेट ट्रस्ट्स या फैमिली ट्रस्ट्स। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप अपनी फैमिली की वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट या फैमिली ट्रस्ट क्या होता है। जब भी कोई ट्रस्ट आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के रिलेटिव्स के लिए बनाते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, तो इस प्रकार के ट्रस्ट को हम प्राइवेट ट्रस्ट या फैमिली ट्रस्ट कहते हैं। की पॉइंट यह है कि यह केवल स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। इसमें कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं होती। बेनिफिशियरीज बहुत ही लिमिटेड, एक्सक्लूसिव और स्पेसिफिक होते हैं। यह बिल्कुल ऑपोजिट है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के, जहां बेनिफिशियरीज अनलिमिटेड और अननोन होते हैं। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की। प्राइवेट ट्रस्ट्स को गवर्न करता है इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट ऑफ 1882। इस एक्ट का प्रीएम्बल साफ साफ कहता है, एन एक्ट टू डिफाइन प्राइवेट ट्रस्ट्स एंड ट्रस्टीज। यह एक्ट स्पेसिफिकली प्राइवेट ट्रस्ट के लिए बनाया गया था, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस फैमिलीज में यह कॉन्सेप्ट सेंचुरी से चला आ रहा है। वेल्थ प्रोटेक्शन और सक्सेशन प्लानिंग के लिए यूज होता है। यह एक प्रूवन मेथड है एसेट प्रोटेक्शन का। आइए अब देखते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या अंतर है। 1. बेनिफिशियरीज। प्राइवेट ट्रस्ट बहुत ही लिमिटेड, एक्सक्लूसिव, स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स। पब्लिक ट्रस्ट अनलिमिटेड, अननोन, जनरल पब्लिक। 2. चैरिटेबल एक्टिविटीज। प्राइवेट ट्रस्ट आप किसी प्रकार की कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रस्ट प्योरली चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटीज। 3. टैक्स बेनिफिट्स। प्राइवेट ट्रस्ट किसी प्रकार के कोई टैक्स एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं मिलते। पब्लिक ट्रस्ट 1023C, 12AB जैसे सेक्शंस के अंडर एग्जेम्पशंस मिलते हैं। श्योर परमानेंसी। प्राइवेट ट्रस्ट सेटलर अपने लाइफ टाइम में डिसॉल्व कर सकता है। पब्लिक ट्रस्ट बहुत परमानेंट, सेंचुरीज तक चलते हैं। 5. रेवोकेशन। प्राइवेट ट्रस्ट सेटलर कभी भी रिवोक कर सकता है अपने जीवन काल में। पब्लिक ट्रस्ट रिवोक नहीं हो सकते। Why create प्राइवेट ट्रस्ट? अब सवाल ये है कि आखिर प्राइवेट ट्रस्ट क्यों बनाना चाहिए। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप चाहते हैं कि 1. वेल्थ प्रोटेक्शन। इस प्रॉपर्टी पर किसी भी क्रेडिटर की नजर नहीं पड़नी चाहिए। आपके डेट्स को पूरा करने के लिए कोई भी क्रेडिटर कोर्ट में खड़ा ना हो जाए। 2. सक्सेशन प्लानिंग। एसेट्स का सही ढंग से अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए, फैमिली डिस्प्यूट्स अवॉइड हों। 3. टैक्स एफिशिएंसी। यह एक बहुत ही अच्छा टैक्स प्लानिंग टूल है। स्टेट ड्यूटी, इनहेरिटेंस टैक्स, एग्जिट टैक्स से बचाव के लिए हाउ टू क्रिएट प्राइवेट ट्रस्ट। अब देखते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है। ट्रस्ट डीड बनाने के लिए 4 इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। 1. सेटलर, वह व्यक्ति जो ट्रस्ट बना रहा है, यह ट्रस्टी भी हो सकता है। 2. ट्रस्टीज, ट्रस्ट की एसेट्स को मैनेज करने वाले लोग। 3. बेनिफिशियरीज, बहुत ही स्पेसिफिक, लिमिटेड, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। 4. ट्रस्ट प्रॉपर्टी, जो एसेट्स ट्रस्ट में डाली जा रही हैं। प्रोसेस, ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करें, सब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन। टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस 160 और 164 एक्सक्लूसिवली डील करते हैं बिजनेस ट्रस्ट्स, प्राइवेट ट्रस्ट्स और फैमिली ट्रस्ट्स के टैक्सेशन के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एंटिटीज स्पेसिफिक टैक्स रेगुलेशंस के सब्जेक्ट हैं। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट्स की तरह एग्जेम्पशंस नहीं मिलते। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रोफेशनल गाइडेंस जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि प्राइवेट और फैमिली ट्रस्ट्स कितने पावरफुल टूल्स हैं वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, सक्सेशन प्लानिंग के लिए, टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चरिंग के लिए। यह इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 के अंडर गवर्न होते हैं और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से बिल्कुल अलग लीगल फ्रेमवर्क होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें अकाउंट एक्स सॉल्यूशंस को, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करें। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं प्राइवेट ट्रस्ट्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रस्ट टैक्सेशन के एडवांस्ड एस्पेक्ट्स। So stay tuned. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Jai Hind.